हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं शुरू करने का अनुपात समानुपात का पार्ट 14। और दोस्तों ये लेटेस्ट बुक है हमारी RS अग्रवाल की। ये दोस्तों इससे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिया हुआ दोस्तों देखना ध्यान से। 131 इसमें दिया हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे। क्या है दोस्तों? हरि के पास कुछ गायें हैं तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 हो। सिर दोस्तों सभी जानवरों पे एक एक होता है, तो टोटल जानवर ही 48 है हमारे पास, ठीक है। तथा पैरों की संख्या 140। गाय तथा मुर्गे हैं दोस्तों, गाय हैं और गाय और मुर्गे दोनों मिला के जो दोस्तों संख्या बैठ रही है, दोनों की मिला के जो संख्या बैठ रही है दोस्तों कितनी बैठ रही है? 48, ठीक है। अगर सपोज करो सबके दो दो ही पैर हो, गाय के 4 पैर होते हैं पर सपोज करो दो दो ही पैर होते, तो 48 जानवरों के कितने पैर हो गए? क्योंकि 48 सर हैं, 48 दूनी 96 पैर हो गए, है ना। 96 पैर हो गए। और टोटल पैरों की जो संख्या दे रखी है दोस्तों वो कितनी दी है? पैरों की संख्या जो दी है इन्होंने 140 दी। 140 में से दोस्तों 96 माइनस कर दो। टोटल जो मान लिया मैंने दो दो पैर वाले ही थे, हालांकि गाय के 4 पैर होते हैं। सपोज करो 2 इसके थे, 2 इसके थे, टोटल पैर कितने हो गए? 96। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 1, 13 में से 9 गए, ठीक है। 13 में से 9 गए, बचे 4, ठीक है। ये बचा दोस्तों 44। ये जो 44 एक्स्ट्रा पैर हैं दोस्तों ये किसके? गायों के पैर हैं। गायों के 2 पैर तो यहाँ पे ले ही लिए मैंने, अब 2 पैर हो रहे हैं। अगर ये 44 पैर है तो गायों की संख्या कितनी होगी? 2 के हिसाब से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22 गाय के ही 44 पैर होंगे। जब गाय 22 हो गई, टोटल 48 जानवर है, तो दोस्तों मुर्गे कितने हो गए? 8 में से 2 माइनस कर दो। 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6, और यहाँ कितना बचा? 4 में से 2 गए 2, 26 मुर्गे हो गए और 22 गाय हो गई। दोस्तों इस तरह से भी कर सकते हैं और इक्वेशन बनाकर भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131 के बाद है 132 में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 132 में दिया है ये 126 रुपए प्रति किलोग्राम व 135 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। 126 रुपए प्रति किलोग्राम दोस्तों, 126 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है एक, और एक 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है, ठीक है। को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ कह रहा दोस्तों कि 2 प्रकार की चाय को ना, 2 प्रकार की चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाएगा। 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। मान लो तीसरे प्रकार की जो चाय दोस्तों X रुपए पर केजी है वो चाय, ठीक है। जब तीनों चाय को मिलाकर बेचा गया दोस्तों 153 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बेचा गया, तो पूछा तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितना है? तीसरे प्रकार की चाय पूछ रहा है। तो मान लो 1 किलो तो ये वाली थी, तो इसका रेट कितना हो गया दोस्तों? 126 रुपए। 1 किलो मान लो दोस्तों ये 1 के और 2 के अनुपात में, तो 1-1 किलो ही ले लो, और ये 135 हो गई। ये 2 किलो हो गई। X रुपए की 1 किलो, तो 2 किलो कितने की होगी दोस्तों? 2X की। टोटल कितने किलो चाय हो गई दोस्तों? एवरेज न करना, टोटल मिला के जो बेचा गया है वो औसत होता है। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सारों को प्लस कर देते हैं और जितनी होती है उसे 2 और 1 3 और 1 4 से भाग कर देते हैं। ये औसत का फॉर्मूला है जो मैंने पूरे डिटेल से पूरे चैप्टर में बताया हुआ। इक्वल टू कितने के हिसाब से बिके दोस्तों? 153 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिकी है, ठीक है। इन्हें प्लस कर देंगे, 6 और 5 11 का 1, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, प्लस 2x हो गया। 4 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से। ये प्लस का ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा ऐसे। 2 6 1, 2 में से 1 गया बचा 1, 11 में से 6 गए बचे 5, 5 में से 2 गए 3, कितना है? 3 5 1। 2 मल्टीप्लाई में दोस्तों डिवाइड में चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो तीसरे प्रकार की जो चाय है वो कितने की है दोस्तों? X रुपए माना था, X की वैल्यू है 175, 175.5 रुपए पर केजी के हिसाब से आई है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, ये 132 हो गया। अब है दोस्तों 133।
133 में क्या है देखना। 133 में दिया किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%। एक कारखाना है जिसमें काम करते हैं लोग मजदूर, उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3% है ना। उत्पादन का कितना दोस्तों 33 सही 1/3% जो है दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50%। दूसरा व्यक्ति जो करता है उसके उत्पादन का कितने बराबर है 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है ये पूछो। मान लो पहले वाला व्यक्ति का कितना, पहले वाले व्यक्ति का 33 सही 1/3% जो है किसके बराबर है दूसरे वाला व्यक्ति मान लो बी है, बी के 50% के बराबर है। और बी कितना काम करता है दोस्तों 1500 पेज बनाता है। तो ए क्या करेगा 33 तिया, इसे कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, पहले इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 33 तिया 99 में एक जोड़ा दोस्तों हो गए 100/3, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 1500% हटाए दोस्तों नीचे 100 आ गया। 50 से कम 50 दूनी 100, 2 से इसे भाग कर दिया तो कितना आएगा, तो 100 से 100 कट गया ये वाला 750 आया। 3 के ऊपर गुना हो जाएगी, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। 750 × 3, 300, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो दूसरे वाला व्यक्ति क्या काम करता है दोस्तों 2250 पेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है दोस्तों 134 में क्या कह रहा है देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 134 इसमें दिया है ये कि इसमें दिया है दोस्तों कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारी का अनुपात 3:5 है। स्त्रियां हैं दोस्तों और एक पुरुष है, इन दोनों का जो अनुपात है स्त्री और पुरुष का वो 3 और 5 के अनुपात में है दोनों, ठीक है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, जो स्त्रियां पुरुषों से कितनी कम है दोस्तों 40 कम है। क्वेश्चन में देखें तो कितनी कम है दोस्तों 2 कम हो रही है। तो 2 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों 40 के, 1 यूनिट किसके बराबर है 20 के, है ना। 2 से भाग कर देंगे 40 को, 1 यूनिट पता लग जाएगी। तो उसने पूछा है 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी, टोटल कितने कर्मचारी है 5 और 3 8, एक कर्मचारी किसके बराबर आ रहा है 20 के, तो कुल कितने हो गए दोस्तों 8 दूनी 16, 160, 20 अट्ठे 160 कर्मचारी कारखाने में उपस्थित है, ठीक है। सिंपल ही था ये तो बहुत। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 135 दिया है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। दो संख्याओं का जो अंतर है, एक संख्या x मान लो एक y मान लो, ठीक है। इन संख्याओं का जो डिफरेंस है इनके योगफल का 45% है, मतलब इनके योगफल का कितने के बराबर है 45%। अगर मैं करता हूं योगफल का तो क्या आना चाहिए, इनका अंतर के बराबर आना चाहिए, ये क्या है। तो 5 नहीं 45, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। 20 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 20 की x में करेंगे 20x, 20 की y में करेंगे 20y, 9 की x में करेंगे 9x, 9 की y में करेंगे 9y हो जाएगा। 9x इधर माइनस का हो जाएगा दोस्तों, 20 में से 9 गए कितने बचे 11x। ये 20y माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 20 और 9 कितने हो गए दोस्तों 29y। ये y डिवाइड में आ जाएगा, 11 इधर चला जाएगा, 29/11 ये आ जाएगा। x और y का जो रेशो है दोस्तों कितना है 29:11 ये आ जाएगा। x और y का ये रेशो आएगा, ठीक है। यही पूछ रहा था दोनों संख्याओं में कितने का अनुपात। ये आपको पता है दोस्तों, पूरी कैलकुलेशंस के वीडियोस बने हुए हैं कैसे सोल्व करते हैं। बेसिक वीडियोस देख लेना दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपको। 135 हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट है 136। 136 में कह रहा है दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है। इनकी छात्रों की आयु का अनुपात 3 और 2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे कितने वर्ष बड़ा हो रहा है दोस्तों, एक ही वर्ष बड़ा हो रहा है। तो एक वर्ष किसके बराबर हो गया 5 के, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है दोस्तों, उसने पूछा छोटे छात्र की आयु कितनी। जब एक वर्ष 5 के बराबर तो छोटे छात्र की आयु 2 वर्ष है, तो 2 किसके बराबर होगा 1 5 के बराबर, तो 2 पंजे 10 वर्ष है। छोटे छात्र की आयु पूछ रहा था तो कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी छोटे छात्र की आयु,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 136 के बाद 137। 137 में क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें बोला है दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, इनके बीच में 3 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। इनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना। एक संख्या मान लो 3x है दोस्तों, एक 4x है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF, जो मैंने बहुत पहले बताया है आपको। नंबर 1 नंबर 2 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना n। पहली संख्या कितनी 3x, दूसरी है 4x। LCM कितना आएगा दोस्तों इन दोनों का, LCM 4 थी 12, x की x में गुना करेंगे कितना आएगा, x और x हो गया, LCM हो गया 12x, ठीक है। LCM और HCF दे रखा है दोस्तों, निकालना नहीं। दिया क्या है, महत्तम का गुणनफल 2028 है, 2028 है, ये है। तो पहले 3 भी डिवाइड में है दोस्तों, मल्टीप्लाई में x की x में गुना करेंगे x स्क्वायर, 2028 के नीचे 3 भी आ जाएगा और 4 भी, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 हो गया दोस्तों, ठीक है। 0 4 सत्ते 28। अब 3 से बात करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 नम 27। तो x स्क्वायर इजिकल टू 169 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा रूट आएगा तो इधर क्या आया 13। 169 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों 13 होता है। तो x की जो वैल्यू आई है वो 13 निकल के आई है। पूछा क्या है दोस्तों, उसने पूछा है ये इन संख्याओं का योगफल कितना है। तो 13 से गुना करेंगे, 13 13 39, 13 चौका 52, 9 और 2 कितने हो गए दोस्तों 11 का 1, हंसी लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो इनका जो योगफल आया दोस्तों कितना है 91। इसका जो ऑप्शन है डी बिल्कुल सही है। 13 निकाली वैल्यू, यहाँ पे गुना करते, यहाँ पे गुना करके इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 138। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या दिया है दोस्तों, इसे देखना ध्यान से। 138 में क्या कह रहा है, इसमें दिया है a इज इक्वल टू दिया है दोस्तों, a इज इक्वल टू b का, a इज इक्वल टू दिया b का 4/5, b का 4/5 ये दिया है। और दोस्तों ये दिया है b इज इक्वल टू दिया है c का 5/2। पूछा क्या है a/c बताइए कितना आएगा। तो इसे पहले इसे सोल्व कर लो। a बराबर b गुना क्या होता है, ये होता है दोस्तों 4/5। का हटाते हैं मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, b मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 4/5। तो a/b जो आया है 4/5 आया। ऐसे इसे सोल्व कर लो, c नीचे आ जाएगा यहाँ से 5/2। तो b/c कितना आया है दोस्तों 5/2, ठीक है। a/c पूछा, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2। तो a/c क्या आएगा दोस्तों 4/2, 2 एकम 2, 2 दिन से a की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों 2:1 आएगा। इनकी वैल्यू आएगी 2:1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 में क्या दिया है ध्यान से देखना। इसमें कहा है, इसमें 139 में दिया दोस्तों ये, इसमें बोला है संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। ये दे रखी है 6, 7, 15 और 17 में क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं जो है समान अनुपात में हो जाए। समान अनुपात का मतलब होता है 6/7 जो है ये वाली इसके बराबर हो जाए 15/17 के जोड़ने पे, कुछ भी जोड़ने पे। ऑप्शन से करेंगे दोस्तों जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन 6 1 दिया है, ऑप्शन इन्होंने 6 और बी में दिया है 5, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 3। तो दोस्तों आप चेक कर लेना, मैंने देख लिया 3 से हो जाएगा। ऑप्शन से जल्दी जल्दी अगर 3 जोड़ा जाए सारों में, 6 में 3 जोड़ा कितना होगा दोस्तों 9, 7 में 3 जोड़ा 10, 15 में 3 जोड़ा दोस्तों कितना हो गया 18, 17 में 3 जोड़ा 20, 9 दूनी 2 नीम 18, 2 से ऊपर भाग कर दिया 2 दाई 20। तो इधर भी 9/10 हो गया, इधर भी 9, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इस वाले में हो जाएगा 139 में 3 जोड़ने पे सारे समानुपात में हो जाएंगे। समानुपात कब होता है दोस्तों, जब दोनों इक्वल्स होते हैं, दोनों साइड में इक्वल निकल के आ जाता है।
अब नेक्स्ट देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कह रहा है। 140 में दिया है ये। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 से। 140 में 3 बर्तन दिए V1, V2 और V3। तीनों में जो मात्रा आती है, एक में 3 आती है, एक में 4 आती है, एक में 5 आती है, ऐसे ऐसे मात्रा आती है निकल के। ठीक है, इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। तो पहले में दूध कितना, 4 और 1 के अनुपात में। इसमें जो दूध है दोस्तों 4 और 1 के अनुपात में है। दूसरे वाले में दूध और पानी का जो अनुपात है 3 और 1 का अनुपात है। और इसमें जो अनुपात है दोस्तों दूध और पानी का वो है 5 और 2 का अनुपात। तो इन तीनों बर्तनों को जब मिलाया जाता है तो जिस बर्तन में मिलाते हैं उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा है। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, पहले वाले में दूध 4 हिस्से है, टोटल कितने हिस्से 5। टोटल कितना दोस्तों 3 लीटर में से निकालना है। 3 में से दूध कितना था 4 और 4 और 1 5। इसमें कितना दोस्तों 4, दूध कितना 3, 3 और 1 4। 5 था दोस्तों, दूध कितना 5, टोटल 5 और 2 7। पानी निकालना है। पानी के लिए क्या करेंगे, 3 है टोटल, पानी कितना 1, 4 और 1 5। 4 में से निकालना पानी कितना 1, 3 और 1 4। 5 में से निकालना पानी कितना 2, 5 और 2 7। तो दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना। ऊपर वाला सोल्व कर लेना, नीचे वाला सोल्व कर लेना। बड़ा ईजी है दोस्तों। 4 तिया 12 बटे 5, 4 तिया 12 बटे 4, 5 पंजे 25 बटे 7। एलसीएम लेके ऊपर जोड़ देना, एलसीएम लेके नीचे जोड़ देना। जो मैंने पूरा बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन में भी बताया, सिर्फ कैलकुलेशन है दोस्तों। अगर ना हो तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। 140 क्वेश्चन बताना सर अगले पार्ट में, मैं देख के कमेंट आपको बता दूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।